अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है और दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यौम पाकिस्तान पर स्मार्ट न्यूज़ चैनल खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जिस अजीम जद्दोजहद की इब्तदा हुई, इसमें मुसलमानों के लिए नई मुमलकत की ज़रूरत का एहसास बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलों में जागज़ी होकर रह गया। खुतबा इस्तकबालिया सर शाह नवाज़ खां ऑफ ममदोट ने पढ़ा। इस जलसा में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। हाज़रीन से ख़िताब करते हुए बानी पाकिस्तान ने 2 कौमी नज़रिया की वजाहत में फ़रमाया कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने लिए एक अलहदा मुमलकत का मुतालबा करें। मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी इस तरह चाहते हैं कि वो ख़ुद भी इसमें आज़ाद हों। अगर हिंदू आज़ाद हों और मुसलमान इनके ग़ुलाम बनकर रह जाएं तो ऐसी आज़ादी मुसलमानों के लिए बेकार है। मुसलमान हिंदुस्तान में एक फ़िरके की हैसियत नहीं रखते, वो एक कौम की हैसियत रखते हैं। वो एक कौम की सूरत में आबाद हैं। इसलिए इस मसला को बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से हल किया जाना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि हिंदुओं और मुसलमानों को जिनका मज़हब, तहज़ीब, फ़लसफ़ा हयात, निज़ाम मुआशरत और अदब बिल्कुल मुनफरिद है, कभी आपस में मिलकर नहीं रह सकते। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम मजहबी, रूहानी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी एतबार से ज़ेरे कफ़ालत किसी ज़िंदगी बसर करें। हमारी ख्वाहिश को हम 2 आज़ाद हमसायों की तरह ज़िंदगी गुजारें, इसलिए हमें ऐसा दस्तूर कतई तौर पर मंजूर नहीं होगा जिसमें मुसलमानों की आज़ादी की ज़मानत ना दी गई हो। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 23 मार्च को क्या हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक ये दिन मनाता चला आ रहा है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी कि मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया जाए और 23 मार्च की करारदाद के सबब ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। यूँ समझ ले कि पाकिस्तान की बुनियाद 23 मार्च 1940 को रखी गई थी। 23 मार्च ने मुसलमानों की सियासी हैसियत को तब्दील किया था, अपनी शनाख्त को तब्दील किया था। अगर 23 मार्च 1940 ना होता तो 14 अगस्त 1947 भी ना होता। 1 साल पहले ही मार्च 1939 मीरठ में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कमेटी ने यह तय कर दिया था कि आइंदा इजलास में हम करारदाद पाकिस्तान या करारदाद तकसीम हिंद पेश करेंगे। तकसीम हिंद हिंदुओं को कबूल नहीं थी। मिस्टर गांधी और मास्टर तारा सिंह ने ज़बरदस्त मुखालफत की और गांधी ने कहा तकसीम हिंद गौ माता के टुकड़े करने के मुतरादिफ है। और मास्टर तारा सिंह जो सिखों के लीडर थे, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से था और फैसलाबाद खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा सिखों की लाशों से गुजर कर भारत का बंटवारा हो सकता है। अबुल कलाम आज़ाद जो मुसलमान आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन को पाक और नापाक में तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब धमकियों और मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। कौमों की तारीख़ में ऐसे मौक़े बहुत कम आते हैं जब सारी कौम एक मकसद की खातर यकजान होकर जद्दोजहद करती हैं। बर्रे सगीर के मुसलमानों की अलहदा वतन के हसूल की सारी जद्दोजहद दरअसल इसी करारदाद की मरहून मिन्नत है। बरतानवी हुकूमत का जहन भी अभी पूरी तरह वाज़े नहीं था। यही वजह है कि करारदाद में 1 से ज़ायद आज़ाद मुस्लिम रियासतों की गुंजाइश रखी गई थी। 1940 की इस करारदाद के साथ 1946 की करारदाद दिल्ली का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र पूरी तरह सामने आ जाए। 1940 के बाद क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक और कैबिनेट मिशन प्लान ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पॉलिसियों को मुतासर किया। बरतानवी जहन खुलकर सामने आया।
مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تو بھارت کی چالاکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا 6 سال کے بعد سیاسی صبر کے بعد مسلمانوں نے ایک متحدہ ملک پاکستان کی اپنی بقا اور آزادی کے لیے لازمی جانا۔ 1946 میں ایک نئی اور حتمی قرارداد کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ 7 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے اراکین لیجسلیٹو اسمبلی کا ایک تاریخی کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس طرح 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے ساتھ ساتھ 1946 کی قرارداد دہلی بھی قیام پاکستان کا موجب بنی، اور پاکستان میں آج تک 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن قیام پاکستان کی قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش ہوئی تھی۔ یہ تھا ناظرین آج کا قیام پاکستان پہ خصوصی ویڈیو۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔